Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, today in this video I will explain you the second lecture of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Alan East. This chapter is from the book Hornbill. स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो नरेटर है वो अपनी वाइफ और दोनों बच्चे शू और जोनाथन को लेकर के राउंड द वर्ल्ड जो सी वॉइस है पूरे संसार की उस पर निकला था और उसने अपने साथ 2 क्रूमैन ले लिए थे, लॉरी एंड विजिल। और कुछ समय यात्रा करने के बाद उनकी जो यात्रा है वो काफ़ी कठिनाई भरी शुरू हो गई और बहुत सारे जो वेव्स थी वो उनके जहाज़ से आकर के टकराने लगी। तो पिछली बार जो ख़त्म किया था पिछले वीडियो में, उसके बाद से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक जो फ्रंट हैच है यानी सामने वाला जो हैच का मतलब होता है दरवाज़ा, एक ऐसा दरवाज़ा जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। तो उसका जो लोअर पार्ट था हैच हम उसको कहते हैं, तो वो एकदम खुला थ्रो पॉइंट एक तरह से टूटा सा हो गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और उसमें से मैरी निकल के आई। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, और वो चीखते हुए बोली कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो हमारे जहाज की जो डेक्स हैं वो पूरी तरह से टूट गई हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भरे हुए, मतलब जहाज पर पानी भर रहा है। टेक द व्हील, तो जो नरेटर था वो व्हील को पकड़े हुए था, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि जल्दी से व्हील पकड़ो। उसने कहा टेक द व्हील। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, यानी मैं जैसे ही जो हैच था यानी जो दरवाज़ा था उसको पकड़ने के लिए मैं जैसे ही जंप किया, मैं जैसे ही स्क्रैम्बल्ड किया, वैसे ही मैंने ये बात बोली कि जो हैच है उसको पकड़ लो। लॉरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लॉरी और जो हर्ब थे विजिल, वो दोनों ही क्या कर रहे थे, एक पागलों की तरह से जो पानी था अंदर भर चुका था उसको पंपिंग आउट कर रहे थे, यानी बाहर निकाल रहे थे पंप से। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और ब्रोकन टिम्बर्स का मतलब लकड़ियाँ, जो पोल होते हैं लकड़ी के, लॉन्ग पोल थे, तो बड़े बड़े पोल, तो वो क्या लटके हुए थे किससे, क्रेजी एंगल्स से। एंगल्स जो यहाँ पर इनको क्रेजी बोला है, उनको हम कहेंगे टेढ़े मेढ़े जो टूटे हुए, उनसे लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्क्ड इनवर्ड, और पूरी जो स्टारबोर्ड साइड थी, स्टारबोर्ड साइड कौन सी होती है, राइट हैंड साइड ऑफ द शिप, उसको हम कहते हैं स्टारबोर्ड साइड। तो पूरी जो स्टारबोर्ड साइड थी, तो ये जो स्टारबोर्ड साइड थी वो अंदर की ओर उभरी हुई थी। बल्कि माने उभरा हुआ ना। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, और जो उनके पास जितने भी ये जो चीज़ें थी, जैसे क्लॉथ्स है, क्रॉकरी है, चार्ट्स है, टिन्स है, टॉयज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें उस डीप वाटर में, जो पानी उसमें भर गया था, उसमें क्या हो रही थी, स्लॉस्ट हो रही थी, यानी पानी में उछल रही थी, तैर रही थी। वी कैन से आई हाफ स्विम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और मैं थोड़ा सा तैर करके, थोड़ा बहुत रेंग करके, यानी किसी न किसी तरह प्रयास करते हुए मैं जो चिल्ड्रंस केबिन था, बच्चों का केबिन था, उसमें मैं पहुंचा और मैंने उनसे पूछा आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, कि आप लोग ठीक हैं। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने एक अपर बंक से, यानी वो क्योंकि केबिन में उनके भी पानी भर गया था, तो ऊपर किसी बंक में, यानी जैसे बर्थ जो होती है सामान वगैरह रखने की, तो उसमें जाकर बैठ गए थे। तो वहाँ से उन्होंने आंसर दिया कि येस, हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड सू, लेकिन सू ने कहा कि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज़, और उसने इशारा करते हुए अपनी जो आइज़ थी, आँखें, उनके ऊपर एक बिग बम्प हो गया था, एक बड़ा सा
गुमट कहते हैं हम इसे बम्प को। जैसे किसी से चोट लग जाती है तो वहाँ पर एकदम स्वेलिंग हो जाती है, मोटा मोटा सा उभर जाता है, तो उसको गुमट भी कहते हैं। तो उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। तो उसने कहा कि मेरे पास जो बम्प्ड हेड हैं, यानी जिनमें चोट लगी हुई है, ऐसे सिरों के बारे में चिंता करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, यानी कि जो बच्चों के केबिन से हैमर, स्क्रूज और कैनवास ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं काफ़ी स्ट्रगल करते हुए वापस डेक पर पहुंचा। With the starboard side best open, we were taking water with each wave that broke over us। और जो स्टारबोर्ड साइड के जो टूटकर खुलने के कारण क्या हो रहा था कि जो भी वेव्स आ रही थी उसका पानी हमारे ऊपर आ रहा था, यानी हमारे जहाज के अंदर आ रहा था। जैसे ही जो वेव्स आती तो पानी अंदर भर जाता। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैंने थोड़ी बहुत मरम्मत नहीं की होती तो वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चित रूप से हम डूब गए होते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। और फिर मैंने क्या किया, जो गैपिंग होल्स थे, यानी जो होल हो गए थे, छेद हो गए थे खुले हुए, तो उन खुले हुए होल्स में, सुराखों में मैंने क्या किया, जो कैनवास था उसको खींच करके मैंने उसमें लगा दिया। और उनको जो वाटरप्रूफ हैच कवर्स थे मेरे पास, जो दरवाजे को ढकने के लिए जो वाटरप्रूफ कवर होते हैं जलरोधक, उनसे मैंने और सिक्योर कर दिया उनको। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी नीचे से फिर भी जो बहकर जो है आता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ये जो पानी था उसका अधिकतर हिस्सा क्या हो रहा था, जो साइड है, जो दरवाजे पे मैंने कवर लगा दिए थे, उनसे टकरा करके, मुड़ करके बाहर की ओर निकल जा रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज, यानी और भी ज़्यादा समस्याएं पैदा हुई। व्हेन अवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब हमारे जो हैंड पम्प्स थे जिनके द्वारा हम पानी बाहर निकाल रहे थे, वो क्या हुआ, ब्लॉक अप हो गए, यानी वो रुक गए। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, किसकी वजह से, जो डेब्रिस यानी कि जो कचरा वगैरह जो केबिन के आसपास जो तैर रहा था, तो वो धीरे धीरे पंप में भी चला गया, तो वो पंप रुक गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे हमारे पास, बिजली वाले पंप, वो शॉर्ट सर्किट हो गए, तो वो भी ब्लॉक हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो वाटर लेवल था, पानी का स्तर था, वो बड़ी ही खतरनाक तरीके से बढ़ता ही जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड, वापस किसी तरह डेक पर जाकर मैंने पाया, दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स, कि हमारे जो 2 एक्स्ट्रा जो हैंड पम्प्स थे, हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, वो किसी तरह से जो झटका लगा होगा उससे टूट करके नाव पर से नाव के दूसरी तरफ गिर गए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टेज सेल, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और उन 2 हैंडपम्प के साथ साथ और क्या क्या वहीं पड़ा था, जो फोरस्टेज सेल था हमारा, यानी कि जो सबसे आगे वाला जो पाल होता है, और जिप यानी कि तिकोना जो पाल होता था, डिंगियाँ, और जो एंकर, जो मेन एंकर था हमारा, मुख्य लंगर था, वो भी उसके साथ ही नाव के परे दूसरी तरफ जो है गिर गए थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और वो कहाँ था, जो हमारा चार्ट रूम था, चार्ट रूम की जो फ्लोर था, फर्श था, उस पर हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था। मुझे ये याद आया। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक पंप को एक आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया। आउट पाइप माने जो जिससे पानी बाहर निकाला जा सके। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैं बड़ा ही थैंकफुल था क्योंकि ये काम कर रहा था, यानी मैंने ये भगवान को धन्यवाद दिया जब इसने काम करना शुरू कर दिया। द नाइट dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering
एंड वर्किंग द रेडियो, यानी हमारी वो रात ड्रैग्ड माने स्पेंड हुई ऑन विद एंडलेस, यानी जो हमारे असीमित जो प्रयास थे, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, जो बड़ी ही मुश्किल से जो हमारा जो पंपिंग का जो रूटीन था, यानी जो पानी को हम लगातार बाहर निकाल रहे थे और उसको यानी कि पानी को बाहर निकालने में, और स्टीयरिंग का मतलब नाव को आगे ले जाने में, नाव को चलाए रखने में, और साथ ही साथ वर्किंग द रेडियो, साथ ही साथ रेडियो को चलाने में हमारी जो रात थी वो डायरेक्ट मतलब धीरे धीरे व्यतीत हुई। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, और हमें हमारे जो मेडे कॉल्स क्या होती हैं, द रेशियो ऑफ वेव वॉकर, यानी जो वेव वॉकर का जो रेडियो होता है उससे कॉल्स की जाती हैं, लेकिन हमें उनका उन्होंने वो कॉल की लेकिन उनको उन कॉल्स का कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और वो कहता है कि ये बात कोई सरप्राइजिंग नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के इस रिमोट का मतलब सबसे दूर वीरान से एक कॉर्नर में जाकर के यहाँ पर हम जो कॉल्स कर रहे थे, हमारे जो मेडे रेडियो के माध्यम से जो हम संदेश भेज रहे थे, उनका जवाब न मिलना कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि हम थे ही ऐसी जगह पर जहाँ से शायद संदेश दूसरों तक पहुँचना मुश्किल ही था। सूज हेड स्वेलन अलार्मिंगली, सू का जो हेड था, सिर था, वो बड़े ही खतरनाक तरीके से लगातार स्वेल होता जा रहा था, यानी कि सूजता जा रहा था। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी बड़ी काली आंखें थी, मतलब कहने का है कि उसकी आंखें भी सूज गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और फिर अब उसने हमें जो उसकी आर्म पर यानी उसकी भुजा पर एक गहरा कट लग गया था, चोट लग गई थी, तो वो भी उसने हमें दिखाया। एंड व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, और जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी चोटों की ओर पहले क्यों न ध्यान दिया, शी रिप्लाइड, तो फिर वो बोली, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी, चिंतित करना नहीं चाहती थी, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश में लगे हुए हो, कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, यानी 3 जनवरी की सुबह के समय, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, कि जो पानी का जो लेवल था वो इतना कंट्रोल में आ गया था, सफिशिएंटली माने पर्याप्त रूप से, इतना काफ़ी कंट्रोल में आ गया था कि हम रोटेशन पर यानी रोटेट करते हुए, जैसे पहले 2 लोगों ने, फिर अगले 2 लोगों ने, हम 2-2 घंटे के लिए थोड़ा आराम कर सकते थे। ऑन चेक बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारी वाटर लाइन है, यानी जहाँ तक पानी था उसके नीचे कहीं ना कहीं एक ट्रिमेंडस लीक था, यानी एक बड़ा सा कोई छेद हो गया था, उसने ऐसा महसूस किया। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर, जब वो उसको चेक करने के लिए गया तो चेक करने पर उसने क्या पाया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स, कि मैंने पाया कि जो हमारी बोट का जो मेन रिफ फ्रेम था, यानी कि जो मुख्य कमानीदार ढांचा था, वर स्मैश्ड, वो पूरी तरह से टूट गया था, डाउन टू द कील, और टूट करके नीचे कील पर, यानी कि नौतल जो जहाज का एक पार्ट होता है, लॉन्ग बीम दैट सपोर्ट्स द शिप, यानी एक लंबा बीम होता है जो कि शिप को सपोर्ट करता है, तो इस शिप को साधे रखता है, तो वो उस पर जा कर के गिर गया था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस, तो ऑथर कहता है कि वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल, यानी कि जो पूरा जो होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल था, स्टारबोर्ड का मतलब जो हमारे जो जहाज का जो हल होता है, मैंने पहले ही बताया था ये पिक्चर में आपको कि हल क्या होता है, जो पूरा पार्ट होता है जहाज का, जिससे जहाज बना होता है, तो वो उसको साधने के लिए, है ना, उसको साधने के लिए वहाँ पर
एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन, सिवाय जो अलमारियों के कुछ जो पार्टीशन थे उनके अलावा उनको साधने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, यानी जब वेव ने हमारे शिप को हिट किया था उसके लगभग 15 आवर्स तक हम अपने आप को जीवित बचाए रखे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो हमारा वेव वॉकर यानी जो हमारा शिप था वो हमको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक बच नहीं सकता था, वो बना नहीं रह सकता था। आई चेकड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड, मैंने अपने जो चार्ट्स थे यानी जो मैप वगैरह जो नक्शे वगैरह थे उनको चेक किया और मैंने कैलकुलेशन लगाई दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। तो मैंने कैलकुलेशन लगाई कि वहाँ से लगभग कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ईस्ट साइड में। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, और उनमें से एक जो था उसका नाम था आइल एम्स्टर्डम। वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और ये क्या था, फ्रांस का जो वैज्ञानिक केंद्र है वो था। आर ओनली होप, हमारी एकमात्र उम्मीद, वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, यानी हमारी एकमात्र उम्मीद क्या थी, इस विशाल सागर में इन छोटे से पिन प्रिक्स का मतलब क्या हो गया, बहुत ही छोटे इन आइलैंड, किसी भी एक आइलैंड पर पहुंचना, यही हमारी एक अब उम्मीद थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन जब तक जो विंड है, जो तेज हवा है और जो सागर की जो लहरें आ रही हैं वो अबेटेड का मतलब धीमी हो जाना, जब तक वो धीमी नहीं हो जाती वी कुड होस्ट सेल, तब तक हम अपने जो सेल था, हमारा जो पाल था, हम उसको ऊपर नहीं उठा सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में स्लिम का मतलब बहुत कम, वास्तव में हमारे बचने के जो चांसेस थे वो बहुत ही कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलियरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो एक ग्रेट वेव जो आई थी, ग्रेट वेव ने क्या किया था, हमारे जो ऑक्सिलियरी इंजन था यानी जो हमारा एक्स्ट्रा हेल्प करने वाला जो इंजन था उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, यानी उसको भी ख़राब कर दिया था, स्मैश्ड कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, यानी 4 जैन को कंटिन्यूस 36 आवर्स तक पंपिंग करते हुए, यानी हमने लगातार 36 घंटे तक पंपिंग की, यानी पानी को बाहर निकाला था, और ऐसा करते हुए 4 जनवरी को वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, यानी हमारे जहाज में केवल जो पानी का जो लेवल था वो कुछ ही सेंटीमीटर बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और अब हमको केवल उस पानी के साथ जो गति बनानी थी, यानी कि उस पानी के साथ सामंजस्य बिठाना था जो धीरे धीरे अभी भी अंदर आ रहा था, यानी कि अब बहुत सारा पानी नहीं भरा था, काफ़ी मोस्टली पानी निकाल दिया था, अब केवल उसी पानी को हमें बाहर निकालना था जो होल से लगातार आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम जो हमारा मेन मास्ट था, मुख्य मस्तूल था, उस पर हम कोई भी सेल यानी कि पाल नहीं लगा सकते थे, क्योंकि प्रेशर ऑन द रिगिंग, क्योंकि जो भी हमने रिगिंग की थी, रिगिंग का मतलब जो भी हमने जो इक्विपमेंट्स को वहाँ पर फिट किया था पानी को बाहर निकालने के लिए, जो अभी तक योजना बनाई थी, क्या होता, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, वो जो हमारे हल का यानी जहाज का जो पूरा मैंने बताया था उसकी जो बॉडी होती है उसको हम हल कहते हैं, तो उसके डैमेज्ड सेक्शन को पुल अपार्ट का मतलब तोड़ देता, पूरी तरह से उसको ख़राब कर देता अगर उस पर जरा सा भी प्रेशर पड़ता। जो भी हमने वहाँ पर जो इक्विपमेंट लगा रखे थे, अगर उन पर जरा सा भी प्रेशर पड़ता तो जो डैमेज सेक्शन था हल का वो पूरा का पूरा टूट करके अलग हो जाता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने केवल जो स्टॉर्म जिब थी यानी तूफान वाले जो तिकोना जो जिब होता है, तिकोना जो पाल होता है, केवल हमने उसको ही होस्ट किया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और हम उस ओर चल दिए जहाँ पर मैंने सोचा था कि 2 आइलैंड्स हैं, तो हम उस ओर चल दिए। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मैरी को यानी उसकी पत्नी को थोड़ा सा कॉर्न्ड बीफ मिल गया, कॉर्न का मतलब नमकीन और बीफ का मतलब मांस।
वो मिल गया, एंड क्रैकर बिस्किट्स, और कुछ कुरकुरे बिस्किट्स मिल गए, एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने लगभग 2 दिन के बाद अपना पहला भोजन खाया। यानी पिछले 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, और अब जब पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया तब जा कर के उन्होंने पहली बार कुछ भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा जो रेस्पाइट यानी कि विराम जो था, यानी आराम थोड़ी देर को जो मिला था, वो शॉर्ट लिव्ड था, यानी कि बहुत कम समय के लिए था, ज़्यादा लंबा नहीं था। एट 4 PM यानी शाम को 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे काले काले बादल बिल्डअप होने लगे, बनने लगे। एंड विद इन द आवर, और लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, यानी जो विंड थी, हवाएं थी, वो वापस 40 knots की गति से चलने लगी। नॉट्स मैंने बताया था, ये समुद्री मील कहते हैं इसे, है ना। ये विंड को मापने की, उसकी स्पीड को मापने की एक यूनिट होती है। तो 40 knots की स्पीड से वो चलने लगी। एंड सीज वर गेटिंग हायर, और जो सीज यानी कि समुद्र की लहरें हैं वो और भी ज़्यादा ऊंची होती चली गई। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट, और जो वेदर है, मौसम, वो पूरी रात और भी ज़्यादा डिट्रियोरेट का मतलब बिगड़ता गया। एंड बाई डाउन ऑन January 5, और 5 Jan की डाउन को यानी कि मॉर्निंग में आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वो फिर से एक बार डेस्परेट यानी कि निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, और जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर उनके केबिन में पहुंचा, जॉन आस्क्ड, तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, और मैंने उसको ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम इसका सामना कर लेंगे, हम अपने आप को बचा लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो कहता गया, बट डैडी, लेकिन डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू ऑफ डाइंग, हम तो मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ साथ हों, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, यानी कि आप, मम्मी, शू और मैं, अगर हम चारों एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, और मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं उसके इस बात का रेस्पॉन्ड कैसे करूं, कैसे उसने इतनी बहादुरी से ये बात कह दी है कि हम मरने से नहीं डरते। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, और लेकिन मैंने जो चिल्ड्रंस का केबिन था, मेरे बच्चों का जो केबिन था, मैंने उसको छोड़ दिया। डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, ये डिटरमाइन करते हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं उनसे इस भयानक समुद्र का किसी न किसी तरह से फाइट करूँगा, इसका मुकाबला करूँगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और मैंने जो हमारी जो वीकेंड माने जो सबसे कमज़ोर जो स्टारबोर्ड साइड थी, यानी दाईं ओर का जो जहाज़ का जो हिस्सा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने क्या किया, मैंने उसको और मजबूत बनाने का निर्णय किया कि उसको कैसे भी मजबूत बनाऊंगा। किसकी सहायता से, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, यानी उस अनडैमेज्ड यानी कि जो अभी भी डैमेज्ड नहीं हुई थी, उस हल का मतलब मैंने जहाज की जो बॉडी होती है उसको मैंने बोला था, तो जो अभी डैमेज नहीं हुई थी उस साइड से और जिधर से जो वेव्स आ रही थी उस साइड की तरफ से मैंने उनको सुधारने की कोशिश की, यूजिंग एन इम्प्रूव्ड सी एंकर, और किसका प्रयोग करके, एक इम्प्रोवाइज्ड का मतलब हो गया एक तरह से काम चलाऊ, जो टेम्पररी था एक सी एंकर वो बनाकर। और ये मैंने कैसे बनाया, हैवी नायलॉन रोप, एक हैवी मेरे पास नायलॉन की रोप थी, एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और मेरे पास लगभग 22 लीटर वाले प्लास्टिक के बैरल्स थे, यानी कंटेनर जिसमें पैराफिन भरा हुआ था, यानी पैराफिन माने मिट्टी का तेल वाले कनस्तर थे, है ना। उनकी सहायता से मैंने कुछ ऐसा किया जिससे कि मैं जो साइड बोर्ड जो क्षतिग्रस्त थी मैं उसको किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकूं। दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैं और मैरी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स,
और जो पानी था ब्रोकन प्लैंक से यानी टूटे हुए तख्तों से जो मोशन ऑफ द शिप था, जो जहाज की जो गति यानी जहाज चल रहा था तो उसकी गति के कारण ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो ब्रोकन प्लैंक्स थे, टूटे हुए जो तख्ते थे, उनमें से होकर जहाज के अंदर आ रहा था। और वो लोग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। तो वो कहता है कि वी बोथ फेल्ट, हम दोनों ने ही महसूस किया, द एंड वॉज नियर, कि हमारा अंत समीप है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, तो उसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो स्टूडेंट्स वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड करें।